दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डीके जनरल 4354 में। आज की कहानी है एक खौफनाक पेंटिंग की जब तस्वीरें बोलने लगी। ये कहानी सुनकर आपको सच में बहुत ज्यादा डर का एहसास होने वाला है। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही कहानी आप लोगों को मिलता रहे। और आप कमेंट करके बताइए कि आप हमारी कहानी कहां से सुन रहे हो और आपका नाम क्या है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी कोई आम डरावनी कहानी नहीं है। ये मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसे मैं चाहकर भी भुला नहीं सकता। और शायद तुम भी नहीं भूल पाओगे जब सुन लोगे तो। बात तब की है जब मैंने एक आर्ट गैलरी में काम शुरू किया था। ये कोई मॉडर्न गैलरी नहीं थी। ये एक 150 साल पुरानी हवेली थी जिसे आर्ट गैलरी में बदल दिया गया था। दीवारें सीलन भरी, लकड़ी की फर्श से हर कदम पर चूड़ियों जैसी आवाजें आती थीं। गैलरी में एक कोना था जिसे स्टाफ शैडो कॉर्नर कहा जाता था। वहां एक पेंटिंग टंगी थी जो हमेशा धुंध से ढकी रहती थी। पेंटिंग की खास बात यह थी कि कोई भी उसके सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाता था। लोगों को चक्कर आने लगते थे, कुछ को घबराहट, और एक बार तो एक आदमी बेहोश होकर गिर गया। मैंने मजाक में कहा, पेंटिंग है या भूतनी? मालिक ने मुस्कुराकर सिर्फ एक बात कही, कुछ कला इंसान की नहीं, रूह की होती है। मैंने उस बात को मजाक में टाल दिया, लेकिन उसी रात मेरा सामना उस रूह की कला से हो गया। गैलरी में देर तक काम करते हुए मुझे वक्त का होश नहीं रहा। सब जा चुके थे। तभी एक ठंडी हवा का झोंका मेरी गर्दन को छू गया। मैंने मुड़कर देखा, शैडो कॉर्नर की ओर से हल्की नीली रोशनी आ रही थी। मैं धीरे धीरे वहां पहुंचा। पेंटिंग अब साफ दिख रही थी। एक औरत सफेद साड़ी में, उसकी आंखें जैसे सीधे मेरी आंखों में देख रही थी। और तभी उसका चेहरा धीरे धीरे मुस्कुराने लगा, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। तुम आ ही गए, एक फुसफुसाती आवाज मेरे कान में गूंजी। मैं झटका खाकर पीछे हटा, लेकिन मेरे पैरों ने साथ छोड़ दिया। मैं जमीन पर गिर पड़ा। पेंटिंग में वो औरत अब कुछ बोल रही थी बिना आवाज के। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके होंठ कुछ कह रहे थे, मुझे बाहर निकालो वरना अगली तस्वीर तुम्हारी होगी। अगले दिन मैंने सब कुछ मालिक को बताया। वो शांत खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, तुमने अब उस दुनिया का दरवाजा खोल दिया है नीरज। अब वो तुम्हें चुनेगी और वो तुम्हारे जरिए बाहर आएगी। उसने बताया कि उस पेंटिंग में एक आत्मा कैद है, नैलिमा नाम की एक लड़की जो एक सन की पेंटर की पत्नी थी। पेंटर ने उसे जिंदा रंगों में डुबोकर कैनवास में बंद कर दिया और कहा, अब तू अमर है मेरी अमर कला की रूह बनकर। उसके बाद हर उस इंसान ने जिसने उस पेंटिंग को देर तक देखा, कुछ ही दिनों में गायब होना शुरू कर दिया। अब डर मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। हर रात मुझे ख्वाब आता, एक झरझरी सी आवाज की, एक और ब्रश, एक और रंग, एक और रूह की। मैंने फैसला किया कि उस पेंटिंग को खत्म करना होगा। अगली रात मैं एक चाकू, माचिस और पेट्रोल लेकर पहुंचा। जैसे ही मैं पेंटिंग के पास गया, अचानक कमरे का तापमान गिर गया। सांसें जैसे बर्फ में बदलने लगी। पेंटिंग में वो औरत अब जोर से हंस रही थी। बहुत देर कर दी नीरज। अचानक दीवारों पर दूसरी पेंटिंग्स भी हिलने लगी। उनमें के चेहरे बदलने लगे, जैसे सब जिंदा हो गए हों। पूरा कमरा एक भयानक गूंज से भर गया। मैंने डर के मारे आंखें बंद की और पेट्रोल छिड़ककर माचिस जला दी। जैसे ही आग लगी, एक तेज चीख गूंजी। मेरी आंखों के सामने एक के बाद एक चेहरों की परछाइयां उभरने लगी और फिर अंधेरा छा गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में था। पता चला गैलरी में आग लगी, लेकिन सिर्फ एक पेंटिंग जली, वही पेंटिंग। बाकी सब वैसी की वैसी ही थी। मालिक ने गैलरी हमेशा के लिए बंद कर दी, लेकिन अब भी कई लोग कहते हैं कि उन्होंने रात में उस गैलरी की टूटी खिड़की से एक औरत को झांकते हुए देखा है। उसकी आंखें अब भी किसी को ढूंढ रही हैं। तो अगली बार जब किसी पेंटिंग में असली आंखें दिखें या लगे कि वो तस्वीर आपसे बात कर रही है, तो याद रखना, तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन जब बोलने लगे तो रूहें आजाद होती हैं और इंसान कैद हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको रूह की पेंटिंग की यह खौफनाक कहानी? अगर आपकी रूह अभी तक कांप रही है तो सोचो अगली कहानी कितनी डरावनी होगी। ऐसी ही डर और रहस्य से भरी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना, घंटी बजाओ ताकि अगली बार जब कोई तस्वीर बोले तो आप सबसे पहले सुनो। और हाँ, अगली बार जब अंधेरे में कोई आपको घूरता हुए लगे तो पलटना नहीं, क्योंकि हो सकता है वो सिर्फ एक कहानी ना हो। तो चलिए मिलते हैं अगली रहस्यमयी और डरावनी कहानियों के साथ। तब अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।